जोहार दोस्तों, नमस्कार। तो देखिए, आज हम बैगन का खेत में आए हुए हैं और आज आपको हम ऐसा जानकारी देने वाले हैं इस वीडियो में कि आपका जो बैगन में बीमारी है वो आप अच्छी तरह से उसमें कंट्रोल पा सकते हैं। तो आज इस वीडियो में आप अंत तक बना रहिए। आज हम आपको दिखाते हैं पहला बीमारी। देखिए, जो पहला बीमारी है वो हम आपको दिखाते हैं। इस तरह से जो है पत्ता जो पीला हो जा रहा है, इसको आप देख सकते हैं। और ये एक ही पौधा में है और ये जो पत्ता है शुरुआती दौर पर इसका एक छोटा सा जगह में दिखा और देखते देखते आज ये 4 दिन हो गया है और 4 दिन में आप देख सकते हैं ये पौधा को पूरी तरह से अपना कैप्चर में ले लिया। लेकिन सामने पौधा में लगा हुआ नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पर सामने पौधा में नहीं है और एक ही पौधा में ये बीमारी है। तो ये बीमारी नहीं, एक तरह का अगर देखा जाए तो ये जो है इसको क्या चीज चाहिए, वो पौधा में कौन सा चीज का कमी हुआ, उसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। देखिए दोस्तों, आपको हम बता रहे हैं कि इसमें मैग्नीशियम सल्फेट का कमी से ये बीमारी होता है। और ये जो है आप ड्रिप के माध्यम से अगर लगाए हैं तो इसको ड्रिप के माध्यम से इसमें आप मैग्नीशियम सल्फेट दे सकते हैं और उसको देने के बाद एक फंगीसाइड चाहिए और साथ में एंटीबायोटिक चाहिए। निश्चित ही रूप से ये जो आप देख रहे हैं पीलापन, ये तो ठीक नहीं हो सकता है, लेकिन जो भी ऊपर जो नया से जो पत्ता आएगा वो निश्चित ही रूप से आपका गहरा हरा में ही आएगा। जैसे क्या होता है, सेम चीज जैसे इंसानों में होता है बिल्कुल उसी प्रकार पौधा में भी वही चीज लागू होता है। जैसे हम आपको बता रहे हैं, जैसे कभी आप ओवर खाना खा गए, आपको अनपच कर गया, उस खाना को आपका शरीर जो है हजम नहीं कर पा रहा है, तो सेम चीज इसमें वही चीज है। आप इसमें कितना भी खाद डाले हुए हैं लेकिन पौधा उस खाद को ले नहीं पा रहा है, जिसके कारण से इसमें ये नतीजा आपको देखने के लिए मिल रहा है। देखिए दोस्तों, इसमें सेम चीज है। जैसे आप मैग्नीशियम सल्फेट इसमें चलाते हैं तो पौधा का जो खाद खींचने का जो क्षमता होता है वो पूरी तरह से बढ़ जाता है और ये जो समस्या जो आता है पौधा में, ये बिल्कुल भी नहीं आएगा। लेकिन ये जो समस्या आ रहा है तो आपको देख के, जैसे एक आध पौधा में कहीं पर आया तो निश्चित ही रूप से आपको देख के मैग्नीशियम सल्फेट आपको छोड़ देना चाहिए, ताकि आपका दूसरे पौधा में भी ये चीज ना लगे। कहे कि ये एक पौधा से दूसरे पौधा होते जाता है, तो ये चीज को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। अब हम आपको आगे बताते हैं एक जो दवा जो हम दे रहे हैं अभी यहाँ पर। पहले तो हम आपको बता ही चुके हैं कि इसमें सेमोडिस इसमें हम रेगुलर यूज किए हुए हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि हम दवा को थोड़ा सा चेंज करेंगे, क्योंकि एक ही प्रकार का दवा, एक ही टेक्निकल दवा बार बार यूज करना भी फसल के लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि वो भी एक ऐसा चीज है जो कि फल को टाइट कर देगा और फल का साइज छोटा होने लगेगा। तो उसके लिए आज हम इसमें दवा भी चेंज किए हुए हैं और इसमें स्प्रे भी हम चालू किए हुए हैं। तो चलिए उससे पहले हम आपको बताते हैं कि हम कौन कौन सा दवा इसमें डाल रहे हैं। देखिए दोस्तों, आज हम आपको दवा के बारे में बता रहे हैं। हम पिछला बार से लगभग 4-5 बार इसमें सेमोडिस का हम यूज कर चुके हैं, लेकिन इस बार जो है हम दवा का जो टेक्निकल है वो चेंज कर रहे हैं। काहे कि एक ही दवा बार बार पौधा में देने से भी जो फल का क्वालिटी है वो घट जाता है। तो आज हम इसमें जो दवा दे रहे हैं उसके बारे में आपको बता रहे हैं। सबसे पहला चीज कीटनाशक को हम बताते हैं कि हम कीटनाशक इस बार कौन सा डाल रहे हैं। तब देख सकते हैं ये लाब्राबेंजोल जो है वो हम दे रहे हैं। कीटनाशक में पर लीटर 1 ml के हिसाब से इसको हम दे रहे हैं और इस बार चेंज हम कर दिए टेक्निकल कीटनाशक का। और बहुत जरूरी होता है कि कीटनाशक का जो टेक्निकल है बीच बीच में चेंज करते रहना चाहिए। दूसरी चीज हो गया इमामेक्टिन। ये तो हम शुरू से यूज कर रहे हैं बैगन में और ये तो खैर बहुत ही अच्छा चीज है और ये तो हम हर फसल में यूज करते हैं और इसका जो रिजल्ट है वो देखने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। काहे कि इसका जो क्वालिटी है, कोई भी दवा टेक्निकल के साथ में मिला के दे देने के बाद दवा का जो पावर है ऑटोमेटिक बढ़ जाता है और अच्छा हमको उसका काम भी दिखाई पड़ता है। तो हमेशा इसको हम देते आ रहे हैं। दूसरा चीज व्हाइट फ्लाई के लिए, व्हाइट फ्लाई के लिए देख सकते हैं ये डूमेक्स का फिनिश है। ये डूमेक्स कंपनी का है फिनिश है, आप देख सकते हैं इसको। इसे हम हमेशा यूज कर रहे हैं। आपको हम पौधा जगह लेके भी दिखाएंगे कि आपको कहीं पर भी व्हाइट फ्लाई एक भी नजर नहीं आएगा। आज तो हम खैर इसमें दवा दे रहे हैं, लेकिन इससे पहले जब हम सुबह भी जब इसको देखे आए खेत में और इसको जब देखे कि यहाँ पर किसी प्रकार का व्हाइट फ्लाई नहीं है, तो इसका जो डोज है उसको हम कम कर दिए हैं। जो पहले तो हम इसमें प्रति लीटर पानी में 1.5 ml के हिसाब से हम इसको डालते थे, लेकिन आज हम इसे 1 ml के हिसाब से इसको डाले हुए हैं। और ये तो खैर स्टिकर है। बैगन का पत्ता जो है काफी मोटा होता है, तो स्टिकर देना इसलिए जरूरी पड़ता है कि अगर ऊपर हम स्प्रे कर रहे हैं तो निश्चित है कि वो नीचे से स्प्रे का पानी नहीं पहुंच सकता है बैगन में। तो उसके लिए हम जो अच्छा क्वालिटी का जो स्टिकर है वो डाल रहे हैं, ताकि अगर हम ऊपर भी स्प्रे कर रहे हैं तो पानी का जो नमी है वो बैगन का पत्ता का नीचे भी झलकना चाहिए, तब जाके जो व्हाइट फ्लाई है वो पूरी तरह से कंट्रोल होता है। देखिए दोस्तों, हम आपको पौधा जगह ले आए हैं। आपको हम ऐसे भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर पौधा को भी अगर किसी तरह से हिलाने से भी एक भी आपको व्हाइट फ्लाई कहीं भी उड़ते हुए दिखाई नहीं पड़ेगा। और जो भी व्हाइट फ्लाई, जैसे अभी हम कुछ देर पहले इसमें दवा दिए हुए हैं और आपको दिखाते हैं, यहाँ पर देखिए आपको दिखा रहे हैं कि जो व्हाइट फ्लाई कहीं कहीं पर जैसे होता है कि जैसे 4 दिन 5 दिन के बाद व्हाइट फ्लाई का प्रकोप जो है अपने आप पौधा पर आ जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए जो व्हाइट फ्लाई है ये दवा पड़ा हुआ है अभी और ये बिल्कुल मर चुका है।
देखिए इस तरह से ये पूरा मरा हुआ है। और भी पत्ते में वैसा हम आपको दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर भी है वही चीज, व्हाइट फ्लाई। ये कीड़ा का एक बहुत बड़ा कारण होता है। अगर इसका संख्या बढ़ गया तो निश्चित ही रूप से कीड़ा को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो अगर, और दूसरी चीज है जो अभी आप देख रहे हैं, ये जो पत्ती आप देख रहे हैं, पत्ती इतना क्लीन होने का मतलब है क्या कि इसमें किसी प्रकार का रस चूसक कीड़ा लगा हुआ नहीं है, जिसके कारण से पत्ती का जो क्वालिटी है वो बिल्कुल फैला हुआ है और पत्ती का साइज भी बड़ा है। तो यही कारण है कि व्हाइट फ्लाई जो है पत्ती को भी सिकुड़ा देता है। उसके बाद निश्चित ही रूप से आपको बैगन में क्वालिटी देखने के लिए नहीं मिलेगा। जो आप फल तोड़ेंगे उसमें भी आपको क्वालिटी देखने के लिए नहीं मिलेगा। और एक चीज हम आपको बताते हैं, जैसे आप बैगन कभी देखे होंगे, जैसे 3 तोड़ाई 4 तोड़ाई के बाद एक शिकायत उसमें भी आता है। जैसे आप तोड़ते हैं तो जो ढेठुआ जगह जो रहता है, उसका डंटी जगह आप देखे होंगे कि निश्चित ही रूप से उसमें फटा फटा रहता है, किनारे किनारे जो फट जाता है। वो क्या चीज का कमी से फटता है, उसके बारे में भी आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। देखिए दोस्तों, वो जो फुंदी जगह जो फटता है, जैसे आपको हम दिखाते हैं, यहीं पर फल लगा हुआ है, आपको हम दिखाते हैं। जैसे ये जो है, यहाँ पर जो बैगन आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो बैगन का किनारे किनारे जो फट जाता है, वो कौन सा चीज का कमी से फटता है, उसके बारे में आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं, वो जो है कैल्शियम का कमी से फटता है। ये चीज आपको हमेशा ध्यान देना चाहिए कि कैल्शियम का कमी से वहां पर वो फट जाता है और बैगन भी टाइट हो जाता है। जैसे आप ड्रिप के माध्यम से या स्प्रे के माध्यम से अगर आप उसको दे रहे हैं तो निश्चित ही रूप से आपका बैगन में इस चीज का शिकायत देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसलिए कैल्शियम बहुत ही जरूरी है। जैसे हम आपको बता चुके कि जो एक पौधा जो मेरा खेत में पीलापन हो गया है, उसके बारे में भी आपको हम बता ही दिए। जैसे मान के चलिए हम दवा कौन कौन सा दे रहे हैं, और अभी आप देख सकते हैं जो दवा हम इसमें दिए हुए हैं। आप ऐसे भी आपको देखने के बाद अंदाजा मिल रहा होगा कि इसमें किसी प्रकार का कीड़ा का कोई प्रकोप नहीं है, ना ही इसमें फल छेदक का है, ना ही तना छेदक है, ना ही किसी प्रकार का फूल फल में किसी प्रकार का कमी है पौधा में। जैसे आप देख सकते हैं, यहीं पर हम आपको दिखाते हैं, ये शुरुआती दौर है। अभी इसका पहला हार्वेस्टिंग आज हम किए हुए हैं, और इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें काफी मात्रा में फूल से फल सभी चीज लगा हुआ है। तो ये जो है आपको अच्छी मेंटेन देने के बाद ही ऐसा नजर आएगा, काहे कि आपको समय पर दवा देना है, कौन चीज चाहिए पौधा को वो चीज आपको देना पड़ेगा। जैसे हम आपको बता चुके, जैसे खाद का जरूरत, जैसे सल्फेट हो गया, मैग्नीशियम हो गया या कैल्शियम हो गया, आपको देख के समझना पड़ेगा कि हम इसमें कौन सा चीज चलाएं, जो कि ये जो पौधा को क्या चीज चाहिए, ये चीज आपको समझना पड़ेगा। जैसे होता क्या है, पीलापन हो रहा है, तो पीलापन क्यों हो रहा है, इस चीज को भी समझना पड़ेगा। तब जाके आप उस चीज को सटीक दवा, अगर उसमें आप खाद हो, दवा हो, पौधा खोज, मतलब पौधा को जो चीज चाहिए वो चीज अगर आप उसमें दे दिए तो निश्चित है कि आपके यहाँ फसल में समस्या ही नहीं आएगा। देखिए दोस्तों, अब रह गया पौधा का ग्रोथ। तो पौधा का ग्रोथ अगर आपको चाहिए तो आपको रोपने समय एक चीज ध्यान देना पड़ेगा कि आपको गोबर खाद का मात्रा आपको ज्यादा देना पड़ेगा। कहीं कि आप जान सकते हैं कि गोबर खाद से बड़ा कोई भी जैविक खाद नहीं होता है, क्योंकि आप कितनों उसमें रासायनिक खाद दे लीजिए, लेकिन गोबर खाद के आगे अभी का समय में सारा चीज फेल है। अगर गोबर खाद का मात्रा आप ज्यादा दिए हुए हैं तो आपको देखने में आपका पौधा जो है वो भी स्वस्थ रहेगा। दूसरी चीज है, आपका पौधा को ग्रोथ के लिए कोई भी चीज अलग से नहीं चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं, हम जो बैगन लगाए हुए हैं, ये लगभग 1 एकड़ का प्लॉट है, और इसमें हम 5 गाड़ी, यानी ओवरलोड जो टोली में होता है, ट्रैक्टर का टोली में होता है, इसमें 5 गाड़ी गोबर खाद इसमें हम दिए हुए हैं। और आप नतीजा देख सकते हैं कि पौधा में क्या शाइनिंग है और फूल फल में क्या कमी है। तो जैसे मान के चलिए, आप शुरुआती दौर अगर आपका अच्छा रहेगा तो निश्चित है आपका जो फसल का अंत भी रहेगा वो भी बिल्कुल अच्छा होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ जो है पौधा में फूल और फल जो है, निश्चित ही रूप से फूल और फल तब आपका पौधा में ज्यादा आएगा जब आपका पौधा बिल्कुल निरोग रहेगा, एकदम साफ सुथरा, किसी प्रकार का उसमें बीमारी ना हो। जैसे हम आपको दिखाते हैं कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर फूलों और फलों में किसी प्रकार का इसमें कमी नहीं है। नीचे से ऊपर तक ये जो पौधा है, आज लगभग इसका 50 दिन लगभग होने जा रहा है, ये पौधा का रोपाई से लेके अभी तक का। और आज इसमें हम पहला हार्वेस्टिंग भी कर चुके हैं, और पहला हार्वेस्टिंग में लगभग हम इसमें 3 कुंटल का तोड़ाई किए हुए हैं, जो कि पहले का फल आया हुआ था। अभी का जो फल का साइज है वो यही सब साइज है, आप देख सकते हैं। ये जो निश्चित है, ये 4 से 5 दिन में ये भी तोड़ाई के लिए जो बन जाएगा। तो पौधा में जो है आपको ये चीज ध्यान देना पड़ेगा कि अगर उसमें किसी प्रकार का बीमारी नहीं है तो निश्चित ही रूप से उसमें फूल आ रहे हैं तो फल भी आएंगे। और कोई भी चीज समय से पहले नहीं होता है। जैसे मान के चलिए, एक चीज है, इसका जो फलने का जो समय है वो लगभग 40 से 45 दिन में इसका फल चालू होता है, और 50 दिन में इसका पहला हार्वेस्टिंग होता है, जो कि वो कहीं कहीं आपको तोड़ाई के लिए मिलेगा। और अभी जो है इसका लगभग 50 दिन हो चुका है, और इसका हम पहला हार्वेस्टिंग कर चुके हैं। ये 55 से 60 दिन में 2 से 3 बार इसका तोड़ाई भी हम कर लेंगे। और फूलों का कमी तो इसमें कहीं भी आपको नजर नहीं आएगा।
तो ये इतना ध्यान रखें, अगर आपका पौधा स्वस्थ है तो फूल आ रहा है तो फल भी निश्चित ही रूप से आएगा। उससे हड़बड़ाना नहीं है। कोई भी दवा, जैसे फल नहीं आ रहा करके कोई भी दवा ऐसे नहीं चला देना चाहिए। नहीं तो ऐसा है कि पौधा एक बार खराब होने के बाद निश्चित ही रूप से आपको पौधा को रिटर्न उसी अवस्था में लाने के लिए आपका बहुत पैसे भी खर्च होंगे। दूसरी चीज, उस अवस्था में वो नहीं पहुंच पाएगा। देखिए दोस्तों, अगर आपका पौधा अच्छा है, उसमें किसी प्रकार का बीमारी नहीं है, तो ना ही उसमें फूल का कमी होगा, ना ही फल का कमी होगा। आपको अलग से किसी प्रकार का दवा चलाने का जरूरत नहीं पड़ेगा कि हम फल के लिए चलाएं या फूल के लिए चलाएं। वो अलग से आपको दवा देने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।